हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 28 करेंगे, जो कि क्लास 7 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 12 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। हमने लास्ट वर्कशीट में देखा था कि 3 लेवल्स देखे थे। गवर्नमेंट है उसके हमने 3 लेवल्स देखे थे। फर्स्ट देखो कहा था सेंट्रल, जो क्या करता है पूरे कंट्री पर कंट्रोल करता है। उसके बाद कंट्री कहाँ डिवाइड होती है, स्टेट में, तो उसके लिए एक अलग गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, जो अपने अपने स्टेट का ध्यान रखती है। उसके बाद स्टेट भी क्या होता है, लोकल एरियाज में डिवाइड होता है, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होता है। तो उसके लिए कौन सी गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट, जो क्या करती है अपने अपने एरिया का ध्यान रखती है। अब देखो आगे क्या लिखा गया है। आर कंट्री इंडिया इज अ यूनियन ऑफ द स्टेट। हमारी कंट्री में बहुत सारी क्या है, स्टेट्स है। इट हैज़ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। दीज स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर अगेन डिवाइड इंटू डिस्ट्रिक्ट एंड अदर एरिया टू रन गवर्नमेंट स्मूथली। अब आगे जो स्टेट्स हैं या जो यूनियन टेरिटरीज है, आगे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट पर क्या है, उनकी गवर्नमेंट है, जो क्या करती है, काम को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर इंडिया की हर एक स्टेट में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। Member of the Legislative Assembly are called MLAs. Each state is divided into the different area and constituencies. From each constituency, the people elect the representative and universal adult franchise who then become the member of the legislative assembly. In this way we can say the MLA represent the public. देखो क्या कहा जा रहा है कि हर एक स्टेट से क्या, हर एक स्टेट में फर्स्ट तो क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, और क्या कहा गया है कि हर एक एरिया से क्या चुना जाता है, एक एमएलए का चुनाव किया जाता है। अब इसमें क्या कहा जाता है कि वोट होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, उनमें क्या करता है, हर एक एरिया से एक एमएलए चुना जाता है, और वो एमएलए क्या करता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है जनता के लिए, मतलब जनता जो क्वेश्चंस करती है या उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए। तो जो एमएलए है वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो चुना गया है जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुना गया है। आगे देखो क्या कहा गया वर्कशीट में। यू वुड हैव नोटिस द पीपल स्टैंड इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टी। आपने ज़रूर सुना होगा कि अलग अलग पार्टी के लोग क्या होते हैं, इलेक्शन में स्टैंड लेते हैं, अलग अलग लोग पार्टी के, अलग अलग पार्टी के लोग खड़े होते हैं। दीज एमएलए देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। और ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए इन विन इन द मोर देन हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंसिडर टू बी द मेजोरिटी इन द स्टेट। और जिस पार्टी को आधे से ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, मान लो 10 लोग खड़े हैं, 10 में से 6 वोट जिसे मिल गए, वहाँ क्या बनी, मेजोरिटी बन जाएगी। ठीक है। द पॉलिटिकल पार्टी विद अ मेजोरिटी इज कॉल्ड रूलिंग पार्टी एंड द अदर इज कॉल्ड ऑपोजिशन। देखो क्या कहा जा रहा है कि जो पार्टी जीत जाती है उसे हम रूलिंग पार्टी कहते हैं, और बाकी के जो लोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बाकी की जो पार्टीज होते हैं उन्हें ऑपोजिशंस कहते हैं। आफ्टर द इलेक्शन the MLA belonging to the ruling party elect their leader who become the chief minister. अब इसके बाद देखो क्या होगा, चलो एक पार्टी जीत गई, रूलिंग पार्टी जीत गई। अब रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, अपने लीडर को चुनेंगे। उसे क्या कहेंगे, जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, अपने लीडर को चुनाव करेंगे, और उन्हें क्या कहा जाएगा, चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर देन सिलेक्ट अदर पीपल एज ए मिनिस्टर। उसके बाद चीफ मिनिस्टर का जब सिलेक्शन हो जाएगा तो चीफ मिनिस्टर क्या करेगा, अपनी पार्टी में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करेगा एज ए मिनिस्टर, और उन्हें अलग अलग ऑफिस दे देगा, भी आप इसको संभालेंगे, आप इसको संभालेंगे। आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। उसके बाद गवर्नर भी क्या करेगा, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर मिलकर क्या करेंगे, अलग अलग मिनिस्टर्स हैं उनको क्या करेंगे, उनका चुनाव करेंगे। द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर हैव टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज। देखो क्या कहा जा रहा है, अब चीफ मिनिस्टर और जो बाकी जो भी मिनिस्टर्स चुने गए हैं, जो मंत्री चुने गए हैं ना, वो क्या करेंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट पर ध्यान देंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट पे काम करवाएंगे, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट हो गया। तो इनके क्या बना दिए जाएंगे, हेड बना दिए जाएंगे। जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या बना दिए जाएंगे, इनके हेड बना दिए जाएंगे, और वो अपने डिपार्टमेंट में काम करवाने का काम किसका होगा, इन मिनिस्टर्स का। आगे देखो क्या लिखा गया है। Sometime one party does not get their clear majority. In this case, many party come together to form government. अब देखो कई बार क्या होता है, जैसे कि 3 पार्टी हैं, यहाँ पे भी 7 लोग हैं जो जीत गए, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 5, यहाँ 5 जीते हैं। अब देखो इन दोनों के पास क्या है, फुल मेजोरिटी नहीं है, मतलब या तो एक के पास 8 आ जाते हैं और एक के पास 6 आ जाते, तो मेजोरिटी बन जाती 8 की। लेकिन दोनों के पास क्या है, बराबर है, तो फुल मेजोरिटी नहीं मिल पाई। तो अब क्या होता है, इस केस में क्या होता है,
कि कोई भी एक पार्टी इसके साथ कॉम्बिनेशन बना लेगी, या तो ये वाली कॉम्बिनेशन बन जाएगा या ये वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो ये क्या होगा, अब ये टोटल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे और ये 7 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे मेजोरिटी आ जाएगी। तो अब ऐसी मेजोरिटी में जिसमें दो क्या है पॉलिटिकल पार्टी मिल जाती है उसे कोलिएशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कोलिएशंस कहते हैं। ठीक है, हिंदी में गठबंधन कहते हैं, आपने ज़रूर सुना होगा उस नाम को। अब देखो क्या कहा गया है, नेक्स्ट देखो एक्टिविटी दी गई है आपकी नोटबुक में। द रिजल्ट ऑफ द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन द गिवन बिलो, आंसर द बेस्ड ऑन द रिजल्ट। ओके, हमें एक दिया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज दिए गए हैं, उनके नंबर जो इलेक्ट हुए हैं मेंबर्स, जैसे कि लोक अधिकारी पार्टी में 43 लोग चुने गए हैं, जनता कल्याण दल में 16, अदर पार्टीज में 3 हैं और इंडिपेंडेंस जो है वो है 6। तो टोटल कितने थे, टोटल है 68। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहा गया, फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विच पार्टी विल बी गवर्नमेंट एंड वाई। अब किस पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी स्टेट में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लोक अधिकारी पार्टी। क्यों बनेगी, क्यों एंड वाई, क्योंकि दे गोट मेजोरिटी, आप लिख सकते हैं दे गोट मेजोरिटी, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा क्या मिले हैं, वोट मिले हैं ना, इसीलिए आ जाएगा फर्स्ट का आंसर। क्या आएगा, फर्स्ट तो आएगा कि लोक अधिकारी पार्टी क्या बनेगी, गवर्नमेंट बनेगी। और क्यों बनेगी, क्योंकि दे गोट मेजोरिटी। सेकंड क्वेश्चन देखो, विच पार्टी विल बी कॉल्ड ऑपोजिशन एंड वाई। कौन कौन सी पार्टी ऑपोजिशन कहलाई जाएगी, तो देखो ये जनता दल, अदर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट, ये सारी क्या कहलाई जाएंगी, ये कहलाई जाएंगी ऑपोजिशन। क्यों कहलाई जाएंगी, तो यहाँ से लिखेंगे आप, देखो एक सेकेंड इसको यहाँ से करते हैं। देखो फर्स्ट में क्या आंसर हो, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, बी का आंसर, ये वाला बी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में वाई, तो यहाँ से आप आंसर लिखेंगे बी का, द पॉलिटिकल पार्टी विच मेजोरिटी इज कॉल्ड रूलिंग पार्टी एंड द अदर इज कॉल्ड ऑपोजिशन। तो बाकी क्योंकि देखो जीतने वाली कौन सी थी, अधिकारी पार्टी थी, तो वो क्या होगी, रूलिंग पार्टी होगी, बाकी क्या होगी, ऑपोजिशन। ओके, नेक्स्ट देखो, फ्रॉम विच पार्टी द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर बी फॉर्म। कौन सी पार्टी से होंगे, जिससे जीती है, जो रूलिंग पार्टी है। तो सी का आंसर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, लोक अधिकारी पार्टी। ठीक है, तो ये है हमारी फर्स्ट एक्टिविटी, ध्यान से समझ के करना है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेम आपको फाइंड आउट करने हैं, जैसे कि बीजेपी, कुछ नाम मैं बताती हूँ, कुछ आप सोचिएगा। आम जनता पार्टी है ना, इसके अलावा कांग्रेस है ना, आम आदमी पार्टी भी हो जाएगा, तो आप कुछ और नाम यहाँ पर ढूंढ के लिखिएगा। ठीक है, तो देखो 2-3 नाम मैंने बता दी, कौन कौन से बताए, बीजेपी बताया, कांग्रेस पार्टी बताया और आम आदमी पार्टी। आप इसके अलावा और नाम ढूंढकर यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, गवर्नर। देखो क्या कहा गया इसमें, गवर्नर, द हेड ऑफ द स्टेट इज गवर्नर। जो हेड होता है स्टेट का, एक तो देखो चीफ मिनिस्टर, एक कौन सा है, गवर्नर हेड होता है। उसे कौन सिलेक्ट करता है, उससे कौन इलेक्ट करता है, उसे इलेक्ट करते सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो क्या लिखा है, ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसे किसने अपॉइंट किया, कि सेंट्रल अपॉइंटमेंट में जो भी हमारा चीफ मिनिस्टर बना है वो सही तरीके से काम कर रहा है, उसकी जो गवर्नमेंट है सही तरीके से काम करे, ये काम देखने का किसका काम होता है, गवर्नर का। तो देखो ही शी इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क विद इन द रूल एंड द रेगुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल रेगुलेशन है उसको सही तरीके से फॉलो कर रहा है, ये काम किसका होता है, राज्यपाल या गवर्नर का होता है। नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन है, हु इज एमएलए यूर एरिया। आपके एरिया के एमएलए कौन है, उनके नाम बताओ। तो आपको ये काम खुद करना है, पता करना है कि कौन है। जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे कि राखी बिलरा है ना, राखी बिलरा हो जाएगा। इसके अलावा ये मंगोलपुरी एरिया के हैं। उसके अलावा देखो कौन से हो सकते हैं, मुकेश कुमार हो सकते हैं। तो अलग अलग आप नाम ढूंढिएगा, जो भी आपके एमएलए हैं उनका नाम आप यहाँ पर लिखिएगा। सेकेंड देखो, यूज द टर्म constituency and represent to explain who is MLA and how is the person elected। तो किस तरह से इलेक्ट होते हैं ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ से आप आंसर लिख दीजिएगा, आंसर नंबर सेकंड का, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड MLA। Each state is divided into different area and constituency. From each constituency, the people elect one representative who became the member of the legislative assembly MLA। ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। तो ये थे आपकी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।